अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे थे जो हमारा कंप्लीट हो गया है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दी थी। आज की वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास सेट्स, फंक्शंस एंड ग्रुप्स। कि हमने इस चैप्टर में सेट्स के बारे में पढ़ना है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। हमने 6 क्लास से 5 क्लास से पढ़ना शुरू कर दिया था कि सेट्स क्या हैं, उसके बाद सेट फंक्शंस क्या हैं, उसके बाद हम ग्रुप्स कैसे बनाते हैं। बट ये तीनों हमने जो छोटे लेवल में पढ़ा था तब हमने इनकी सिर्फ डेफिनेशंस पढ़ी थी, कुछ ज़्यादा डिटेल में हमने नहीं रीड आउट किया था। बट अब आप इंटरमीडिएट की क्लास में हो तो फर्स्ट ईयर में हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो मैंने यहाँ कुछ डेफिनेशंस लिखी हैं, उनकी एग्जांपल्स लिखी हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ये ओवरव्यू दूंगी। हम इसको रिवाइज करेंगे कि इनकी क्या क्या डेफिनेशंस हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास सेट्स टॉपिक है तो हम सेट के अकॉर्डिंग सारा डिटेल से पढ़ेंगे कि सेट क्या है, उसके नेक्स्ट कौन कौन सी काइंड्स है, कितनी तरह के सेट्स होते हैं, क्या क्या मेथड है, कैसे सॉल्व करेंगे, कौन कौन सी इसकी क्या उसे कहते हैं टाइप्स हैं, ये सारी डिटेल में आज आपको बताऊंगी। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास सेट की डेफिनेशन तो ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स को ही पता होगी कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। कि अगर हम कुछ ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन कर लें जो डिस्टिंक्ट हो, जो वेल डिफाइंड हो, उसको क्या कहते हैं सेट। फॉर एग्जांपल मेरे पास सेट ऑफ पेंसिल्स है तो मैंने सेट ऑफ पेंसिल्स लिख दिया। अब मैंने अगर उसको ब्रैकेट में लिखना है तो मैं हमेशा सेट को डिनोट करने के लिए कैपिटल लेटर यूज़ करूँगी, दैट इज़ ए। तो A इक्वल्स टू AEIOU, दिस इज ऑल्सो द सेट ऑफ वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। कि ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वोवल्स का सेट है। ओके, उसके बाद अभी मैंने आपको बताया कि ऑलवेज यूज़ कैपिटल लेटर्स। हम सेट को डिनोट करने के लिए हमेशा कैपिटल लेटर ही यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो सेट के ये ऑब्जेक्ट्स होते हैं हम इनको क्या कहते हैं, मेंबर्स और एलिमेंट्स ऑफ द सेट। ये भी हमने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास जो सेट होगा उसके अंदर जो हम वो ऑब्जेक्ट्स यूज़ करेंगे, जो चीज़ें यूज़ करेंगे, हम उनको क्या कहेंगे, मेंबर्स और एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स। उसके बाद सेट्स को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। उसके जो एलिमेंट्स हैं वो हमेशा स्मॉल लेटर से डिनोट किए जाते हैं। मीन्स कि मैंने ये लेटर्स, अब इसके जो अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं मैंने इनको स्मॉल लेटर से डिनोट किया है, ये सही है। बट अगर मैं इसी को ऐसे डिनोट करूँ AEIOU तो ये गलत है। हमेशा सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं बट उसके जो मेंबर्स और ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है। ओके, उसके बाद सेट की टाइप्स हैं, कुछ मेथड्स है बताए हुए कि हम किस तरह सेट को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो 3 तरीक़ों से हम सेट को डिस्क्राइब कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारे पास डिस्क्रिप्टिव मेथड, टैबुलर मेथड एंड सेट बिल्डर मेथड। ये 3 मेथड हमने पढ़े हुए हैं, अगेन हम इसको डिस्कस करेंगे। ओके, अब इनकी डेफिनेशन देखते हैं। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट है हमारे पास डिस्क्रिप्टिव मेथड। डिस्क्रिप्टिव मेथड में क्या होता है कि हमारे पास जो सेट होता है हमने उसको इन सेंटेंस, मतलब एक सेंटेंस में लिख के बताना होता है कि हमारे सेट में क्या चीज़ डिफाइन की गई है। जैसे हम इसके डेफिनेशन में स्पेसिफिक मैंने इसकी वर्डिंग निकाली हुई है, उसके अकॉर्डिंग मैंने डेफिनेशन लिखी है। प्रॉपर डेफिनेशन आपकी बुक में मौजूद है, आप वहाँ से इसको प्रॉपर डेफिनेशन याद करेंगे। ये बस मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स लिखे हैं। ओके, डिस्क्रिप्टिव मेथड में क्या है कि बाय मीन्स ऑफ अ सेंटेंस, इसमें हम एक सेंटेंस क्रिएट कर देते हैं कि हाँ इस चीज़ को हम सेंटेंस बनाएंगे। जैसे मेरे पास एग्जाम्पल है कि सेट ऑफ ऑल वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। जैसे मैंने अभी सेट की एग्जाम्पल में वोवल्स यूज़ किए थे AEIOU। तो मैंने अगर उसको डिस्क्रिप्टिव मेथड में लिखना है तो मैं इसको क्या लिखूंगी, सेट ऑफ ऑल वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। के मैंने इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के वोवल्स का सेट बनाया है तो मैं उसको इस तरह इंग्लिश में एक सेंटेंस में डिस्क्राइब कर दूंगी। नेक्स्ट हमारे पास है टैबुलर मेथड। स्पेसिफाइड इट्स एलिमेंट्स इन ब्रैकेट्स। टैब की फॉर्म में है, टैब की फॉर्म में मीन्स ब्रैकेट हम इसमें यूज़ करेंगे। तो ये क्या है कि ये एक ऐसा मेथड है कि हमारे पास जिस तरह का भी सेट हो हमने उसको ब्रैकेट में उसके मेंबर्स या उसके ऑब्जेक्ट्स या उसके एलिमेंट्स को ब्रैकेट में लिखना है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल ली यहाँ पे सेंटेंस में सेट ऑफ ऑल वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। अगर मैं टेबुलर मेथड में करूँगी तो मैं लिखूँगी A इक्वल्स टू AEIOU, ये हो जाएगा हमारा टेबुलर मेथड। उसके बाद थर्ड है हमारे पास सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड में क्या है, सॉरी यहाँ पे आर भी आएगा।
सेट बिल्डर मेथड में क्या है हमारे पास एक वेरिएबल होता है x जो किसी भी सेट के मेंबर्स को और किसी भी सेट की प्रॉपर्टी को मेंशन करता है। तो हम इसमें क्या करते हैं, ये इसकी डेफिनेशन भी आपकी बुक पे प्रॉपर वे में है। तो इसके एग्जांपल में हम क्या लेंगे, जैसे हमने वॉवल्स का सेट लिया था तो यहाँ मैं इसको लिखने के लिए क्या लिखूंगी, x सच दैट x इज अ वोवल, कि हमने जो x एलिमेंट्स लिए हैं, जो वेरिएबल x जो है हमारे पास, इसमें x किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, इंग्लिश और अल्फ़ाबेट्स के वोवल्स को। तो हमने किसका सेट लिया, वोवल्स का। इस तरह हम उसको सेट बिल्डर फॉर्म में करेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास इक्वल सेट्स, कि दो सेट्स अगर हो हमारे पास तो वो इक्वल कैसे हो सकते हैं। उसकी डेफिनेशन है इफ़ एंड ओनली इफ़ दे हैव द सेम एलिमेंट्स। क्या बताया जा रहा है कि हमारे पास दो सेट्स हैं, उनके ऑर्डर चेंज हो सकते हैं, सॉरी ऑर्डर कह दिया, उनके एलिमेंट्स हम आगे पीछे कर सकते हैं लेकिन उनके एलिमेंट्स चेंज नहीं होंगे। उन दोनों के एलिमेंट्स एक दूसरे सेट में मौजूद होंगे। जैसे इसमें भी 1 2 3 है, इसमें भी 3 2 1 है, आगे पीछे तो हो रहे हैं बट एलिमेंट्स वही हैं, जो ए सेट में है वही बी सेट में है। अगर एलिमेंट्स सेम होंगे तो हम उनको क्या कहेंगे, इक्वल सेट्स। ओके, नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है 1-1 कोरेस्पोंडेंस, के 1-1 कोरेस्पोंडेंस सेट्स की कैसे क्रिएट करते हैं। जैसे ईच एलिमेंट ऑफ ए इज पेयर्ड विद वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ बी। अब इसका क्या मतलब है कि जैसे मेरे पास एक सेट है, ए ले लेते हैं, क्या है, ए ई आई ओ यू ले लें। उसके बाद एक बी सेट ले लें, उसके ले लेते हैं एलिमेंट्स 1 2 3 4 एंड 5। अब हर एलिमेंट्स की दूसरे एलिमेंट के साथ एक कोरेस्पोंडेंस है, एक पेयर बना रहा है। किसी भी एलिमेंट्स के दो पेयर नहीं है, हर एक का एक दूसरे के साथ पेयर है। तो क्या कहा जा रहा है, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज पेयर्ड विद वन एंड ओनली वन एलिमेंट, कि हर एलिमेंट का पेयर जो है, ए के एलिमेंट का पेयर जो बी के सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट के साथ पेयर बनेगा। हम उसको कहेंगे 1-1 कोरेस्पोंडेंस, के इनमें 1-1 का रिलेशन है। तो ये क्या है, 1-1 कोरेस्पोंडेंस। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास इक्विवेलेंट सेट्स की, कि दो सेट्स इक्विवेलेंट कब होते हैं। पीछे हमने पढ़ा था इक्वल सेट्स, उसमें क्या था कि उसमें दोनों सेट्स के एलिमेंट्स जो है वो सेम होने चाहिए, सेम होंगे तो वो इक्वल सेट्स होंगे। अब आगे हमारे पास इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स में हम क्या करेंगे, इफ़ 1-1 कोरेस्पोंडेंस कैन बी इस्टेब्लिश्ड बिटवीन देम। अभी मैंने आपको 1-1 कोरेस्पोंडेंस की डेफिनेशन बताई। अगर दो सेट्स के दरमियान 1-1 कोरेस्पोंडेंस पाई जाएगी, इस्टेब्लिश हो जाएगी, हम उन सेट्स को कहेंगे कि इक्विवेलेंट सेट्स हैं। जैसे अभी मैंने इसकी एग्जांपल दी आपको, जैसे ए को 1 के साथ कोरेस्पोंड कर दो, बी को 2 के साथ, सी को 3 के साथ एंड डी को 4 के साथ। इनमें 1-1 कोरेस्पोंडेंस पाई जा रही है तो हम इनको क्या लिखेंगे, ए इक्विवेलेंट है बी का। और ये जो साइन है ये है, दिस इज फॉर इक्विवेलेंट सेट। ओके, तो ये क्या है, हमारे पास ए और बी में 1-1 कोरेस्पोंडेंस पाई जा रही है तो हम क्या करेंगे, ए इक्विवेलेंट है बी के। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास ऑर्डर ऑफ सेट, कि हमारे पास जो सेट है हमें कैसे पता चलेगा कि इसका ऑर्डर क्या है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, ऑर्डर ऑफ सेट क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, के एक सेट में कितने एलिमेंट्स हैं उनकी काउंटिंग। जैसे ए हमारे पास सेट है 1 2 3, तो अब इसके कितने एलिमेंट्स है, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके 3, तो इसका ऑर्डर क्या है, ए हैज़ ऑर्डर 3। इसी तरह हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, बी सेट ले लेते हैं, ए बी सी एंड डी। तो बी का ऑर्डर क्या है, 4। तो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक सेट में होंगे वो उस सेट का ऑर्डर होगा। ये सारी डेफिनेशंस आपने पढ़ी हुई हैं, मैं आपको अगेन रिवाइज करवा रही हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए। जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमने डेफिनेशंस रिवाइज की होंगी और आपके एमसीक्यूज़ के लिए के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने इनके डेफिनेशंस भी याद करनी है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। ये डेफिनेशंस पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सेट है सिंगलटन सेट, कि एक सेट जो है वो सिंगलटन कैसे होगा, सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट, कि एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट हो। ओके, जिसका सिर्फ एक एलिमेंट हो हम उसे क्या कहेंगे, सिंगलटन सेट। फॉर एग्जांपल ए, अब इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, एक, इसमें कितने एलिमेंट है, एक, तो हम इसको क्या कहेंगे, सिंगलटन सेट। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास
एम्प्टी सेट और नल सेट, हम एम्प्टी सेट भी कह सकते हैं और नल सेट भी कह सकते हैं। जैसे कि उसके नाम से ही पता चल रहा है हमें कि सेट हैविंग नो एलिमेंट्स, एम्प्टी है तो इसका मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। हम उस सेट को क्या कहेंगे, एम्प्टी सेट और नल सेट। इसको हम खाली सेट से इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं और सिर्फ ब्रैकेट्स भी लगा के डिनोट कर सकते हैं। ये है हमारे पास एम्प्टी सेट की डेफिनेशन। नेक्स्ट है हमारे पास फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट की डेफिनेशन क्या है, विच इज़ इक्वलेंट टू 1 to 3 up to so on and for some fixed natural numbers where any natural number क्या है कि फाइनाइट सेट, जैसे उसके नाम से पता चल रहा है कि ये एक ऐसा सेट है जो फाइनाइट हो, जिसे हम काउंट कर सकते हैं। एक ये भी इसकी डेफिनेशन है कि अ सेट विच इज़ काउंटेबल, या उसके बाद दूसरी डेफिनेशन ये है जो मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिखाई है, आपकी बुक पे भी मौजूद है, कि एक ऐसा सेट जिसको काउंट कर सकते हैं। जैसे हमने काउंटिंग कर दी 1 to 3 up to so on n, और n का एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर जहाँ तक हम उसको काउंट करेंगे वो हमारे पास क्या होगा, फाइनाइट सेट। जैसे 1 2 3, अब ये हमारे पास है फाइनाइट सेट क्योंकि हम इसको काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इनफाइनाइट सेट, सेट हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कि ऐसा सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट है, हमें उनकी तादाद का नहीं पता, वो कंटिन्यूसली आगे चलते जा रहे हैं, हम उन एलिमेंट्स को, उन सेट्स को क्या कहेंगे, इनफाइनाइट सेट। फॉर एग्जांपल 1 3 5 7 9 11, ये कंटिन्यूसली आगे से आगे चलते जा रहे हैं, तो इन सेट्स को हम क्या कहेंगे, इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास सबसेट की डेफिनेशन है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, हमारे पास एक सेट ए है, उसका हर एलिमेंट इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, बी उसका हर एलिमेंट बी में मौजूद है, कि हमारे पास एक सेट ए है और एक सेट बी है, तो सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी में मौजूद है, तो हम उस सेट ए को क्या कहेंगे, देन ए सबसेट है बी का। फॉर एग्जांपल ए हमारे पास क्या है 1 2, बी हमारे पास है 1 2 3। अब कंडीशन हमारी क्या थी कि सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी में मौजूद होना चाहिए। तो देखिए ज़रा आप, 1 भी इस बी में है, 2 भी बी में है, तो ए सबसेट है बी का, ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो ये क्या है, एक दूसरे के सबसेट्स हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास सुपर सेट। सुपर सेट में क्या है, इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, क्या है, अगेन वही डेफिनेशन जो सबसेट की है कि ए का हर एलिमेंट बी के सेट में मौजूद होना चाहिए, देन बी सुपर सेट है ए का। पहले हमने क्या पढ़ा था, ए सबसेट है बी का। अब इसी चीज़ को अगर मैं उल्टा के लिख दूँ, जैसे ये था हमारे पास ए सबसेट है बी का, बट अगर मैं इसको इस साइड से लिखना शुरू करूँ, इस साइड से, तो क्या लिखूँगी, बी सुपर सेट है ए का, कि बी एक सुपर सेट है, बी में एलिमेंट्स ज़्यादा हैं। हमने कंडीशन किस पे लागू की है, ए पे। फुलफिल कौन कर रहा है, बी। तो बी के जो है हमारे पास बी जो है वो सुपर सेट है ए का। फॉर एग्जांपल ए हमारे पास क्या है 1 2 एंड बी क्या है 1 2 3, तो अब ए के सारे एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं, तो बी क्या है हमारा, बी इज़ अ सुपर सेट ऑफ ए। उसके बाद हमारे पास एक छोटा सा नोट है कि ए सबसेट है बी, अगर ए बी का सबसेट है, इफ़ x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू की बी, x क्या है, एक एलिमेंट है ए का भी और बी का भी, तो ए सबसेट बी का कब होगा, अगर वही एलिमेंट ए में भी बिलोंग करे और वही एलिमेंट बी में भी बिलोंग करे, तो हम तब कहेंगे कि ए सबसेट है बी का। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आज मैंने आपको सेकंड चैप्टर स्टार्ट करवाया, सेट्स, फंक्शंस एंड ग्रुप्स। उसकी कुछ डेफिनेशंस का हमने रिवीजन की है, आपने पहले रीड आउट की हुई है, बस ओवरव्यू मैंने उसका दिया है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।